वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीख रहे हैं डेटा एनालाइज करना। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, बट डेटा के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, हमारे पास प्राइस है, उनके यूनिट्स दे रखी हैं, बट कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे रखी है। प्रॉफिट किस प्रकार से निकालेंगे, और वो भी बाय प्रोडक्ट नेम। दूसरा, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डायनेमिकली कंट्री लेवल सेल्स रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सीखते हैं प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। अब देखिए, डेटा के ऊपर लेके चलता हूं मैं। ये डेटा मैंने डुप्लीकेट डेटा लिया है, ओरिजिनल डेटा ये रहा आपके पास। ये फाइल एज इट इज मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, मैं काम इस पे करूंगा, ठीक है। हमने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है और इसका नाम मैंने दे दिया, यहाँ पे आप देखोगे डेटा 7, ठीक है। आप जो मिलेगा आपको डेटा, आप इस पे काम कर सकते हैं। ये देखो, इसका नाम दे रखा है मैंने डेटा, या आप इस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्समैन, सिटी, प्रोडक्ट, अमाउंट और यूनिट्स। हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो देखो प्रोडक्ट नेम तो है हमारे पास, है ना। प्रोडक्ट वाइज हमने प्रॉफिट निकालना है। देन यहाँ पे प्रॉफिट तो तब निकालेंगे जब हमको एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पता हो। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास अमाउंट दी गई है, टोटल सेल्स अमाउंट दी गई है ना। एक्चुअल जो 101 यूनिट्स है, उनकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो तो तब पता चलेगा जब हमको कॉस्ट पर यूनिट का पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमने एक अलग से फाइल के अंदर रखी हुई है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है और यहाँ पे उनकी कॉस्ट दी गई है। तो हम क्या करें, इन कॉस्ट को यहाँ पे लगा दें प्रोडक्ट वाइज। बट किस प्रकार से लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग तो डाल देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले तो हम ये जितनी भी कॉस्ट पर यूनिट है, ये प्रोडक्ट वाइज उनके सामने लेके आए। तो सिंपली हम यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज करा लेंगे। एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है वैल्यू, हमने किसको लेना है, हमने भाई प्रोडक्ट वाइज लेना है ना, तो प्रोडक्ट वाइज हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे के अंदर, लुकअप एरे में ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल का ये प्रोडक्ट वाला कॉलम, हम इसको ही सिलेक्ट करा लेंगे। देखो यहाँ पे आ गया है ना, कॉस्ट का प्रोडक्ट वाला कॉलम। ध्यान रहे, हम आगे इस प्रकार से सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमने टेबल के नाम दिए हुए हैं, तो टेबल का नाम था इसका कॉस्ट, और इसके अंदर जो कॉलम लिया है वो हमने प्रोडक्ट वाला लिया है। यदि हम मैनुअल लेना चाहें, जैसे कि रिटर्न एरे हम ले रहे हैं, तो कोमा डाल के हम यहाँ पे डाल देंगे कॉस्ट, क्योंकि टेबल का नाम कॉस्ट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम का नाम है वो है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये वाला हमारा कॉलम का नाम है, देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। बस इस प्रकार से हम डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे एक एन एरर दिखा रहा है आपको। ये एन एरर क्यों आया होगा, या तो हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये स्पेलिंग ठीक करा लेते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, इधर देखते हैं हमारे पास क्या है। ये प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो इस प्रोडक्ट का नाम मैं चेंज करा देता हूँ। इसका नाम करा देते हैं AFTER आफ्टर नाइस, ठीक है। ये प्रोडक्ट ही वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसका एन एरर आ गया। तो ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट, है ना। एक यूनिट 977 रुपए की है। 101 यूनिट, 161 यूनिट कितने की हो गई, ये हो जाएंगी लगभग 1500 कुछ की, 1572 के करीब की, है ना। तो लगभग जो सेल्स अमाउंट हुई है वो ज़्यादा की हुई है ना, तो प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। ऐसे कहीं पे लॉस भी हो सकता है, कहीं भी प्रॉफिट भी हो सकता है। हमको तो अब एनालाइज करना है प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट या लॉस, जो भी है। लॉस है तो लॉस आ जाए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पीवी टेबल लेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको मिलेगा पीवी टेबल, और यहाँ पे ध्यान रहे हम एक चीज यूज करके चलेंगे। देखो, टेबल तो हमारे पास आ गई, डेटा 7 का आ गया यहाँ पे सारा डेटा। हमने यहाँ पे कराना है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, और ओके करा लेंगे। बट कहाँ पे, न्यू वर्कशीट के अंदर ओके कर लेते हैं। देखो, ये टेबल यदि आपने पहले ले ली है तो आपके पास यहाँ पे कुछ कॉलम नहीं मिलेंगे। जैसे हमने बाद में एक कॉलम इंसर्ट किया है कॉस्ट पर यूनिट का, अभी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ चुका है। यदि आप पहले इंसर्ट कर चुके होते हैं और बाद में आपने डेटा के अंदर ये नया कॉलम ऐड किया है, तो उस स्थिति में हम अपनी टेबल को यहाँ पे रिफ्रेश करा लेंगे। उसके लिए पीवी टेबल के अंदर जाएंगे और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करा देंगे, तो वो जो कॉलम आपने बाद में ऐड किया होगा या कुछ डेटा अपडेट किया होगा, वो सारा अपडेट हो जाएगा। अब हमको देखो प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट को उठा लेंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट ये रहे
और इसको रो फील्ड में रख देते हैं। हमारे पास सारे प्रोडक्ट यूनिक निकल के इधर आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको तो प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए अमाउंट चाहिए, हमको अमाउंट उठा लेंगे। और चाहिए हमको कॉस्ट, कॉस्ट तो पता ही नहीं हमारे पास कितनी है ना, तो वापस से चलते अपने डेटा के अंदर और यहाँ पे अब हम करा लेते हैं कॉस्ट कितनी पड़ी है उसकी। मैं एक कॉस्ट के नाम का कॉलम इंक्लूड करा लेता हूँ और यहाँ पे हम करा देंगे जो टोटल यूनिट्स है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, तो ये कॉस्ट आ जाएगी सभी की। देखो यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर भी प्रॉफिट हो रहा है, इस पे हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, अब देखो चलते हैं वापस हम टेबल के अंदर, तो आपके पास अब ये कॉलम नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करें, सीधा हम पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ से करा लेंगे रिफ्रेश। तो अब आप देखोगे जो बाद में हमने कॉलम लिया था वो कॉलम हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है ना, अब कॉस्ट को हम यहाँ से उठा लेंगे और वैल्यू फील्ड के अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी हमारे पास आ चुकी है और हमारे पास टोटल सम भी आ चुका है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो उसके लिए देखो हम एक डेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने निकाला नहीं है ना, हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, हमने तो कॉस्ट ही निकाली है। तो सिंपल ही डेक्स फॉर्मूला किस प्रकार लगाएंगे, आपने देखा होगा जब हमने पिवट टेबल इंसर्ट करी थी तो हमने वहाँ पे पिवट टेबल को एज ए डेटा मॉडल किया था। अब वो हमारा काम आएगा, हम यहाँ पे चलेंगे डेटा 7 के ऊपर और यहाँ से हम यहाँ पे राइट क्लिक यूज करके करा देंगे ऐड मेजर। एक मेजर हमने और ऐड कराना है, क्या कराना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो उस जो कॉलम बनेगा यहाँ पे एक नया, उस कॉलम का जो भी नाम देना चाहें, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम ये नाम डाल देते हैं, क्लियर। अब फॉर्मूला हमने डेक्स किस प्रकार से लगाना है, हमने कराना है सम ऑफ अमाउंट में से सम ऑफ कॉस्ट माइनस कराना है, देन यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ अमाउंट। देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉलम, टैब यूज करा लेंगे और इधर हम कराएंगे माइनस सम ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों कॉलम हम यूज करा लेंगे और ओके करा देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फील्ड और जुड़ गई होगी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की, जो हमने अभी बनाई थी, इसको भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और वैल्यू फील्ड में रख देंगे। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से कॉस्ट को अनचेक करा देते हैं और अमाउंट को भी अनचेक करा देते हैं। बस इसको थोड़ा सा साइड में कराता हूं मैं। इस टेबल को हम अच्छे से फॉर्मेट करा लेंगे, हमको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है, क्लियर। बॉर्डर क्रिएट करा लेते हैं, साइज जो रखना चाहें हम यहाँ से साइज एडजस्ट करा लेंगे। अब हमने फिल्टर कराना है इनको सिटी वाइज। ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये ऑल सिटी के प्रोडक्ट हैं, हमको चाहिए सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट या ऑस्ट्रेलिया के या यूएसए के। देन फिर से हम देखो यहाँ पे पिवट टेबल पे आते हैं फील्ड के अंदर और इधर हम सिटी को राइट क्लिक यूज कराएंगे और कराएंगे ऐड ए स्लाइसर। ठीक है, क्लिक करा देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा सिटी के नाम का, इसको हम सही से एडजस्ट करा लेंगे। अब सिर्फ क्या करना है, हमने ऑस्ट्रेलिया का देखना है, ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे माइनस में भी दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। कनाडा का चेक कराना है, इंडिया, यूके, यूएस। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, डायनेमिक कंट्री सेल्स रिपोर्ट। अब देखिए ये छोटा सा टॉपिक आपको दिख रहा है, बट ये आपके डैशबोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से समझ लें। पहले तो मैं दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इधर दिखा रहा है टोटल, ये इंडिया कंट्री की जो टोटल ट्रांजैक्शन वो 111 है, जिसमें टोटल सेल ये है और एवरेज सेल हमारे पास ये आई है। कॉस्ट टोटल इतनी लगी है और एवरेज कॉस्ट इतनी लगी है। टोटल क्वांटिटी इतनी सोल्ड हुई है, इंडिया में दिखा रहा हूँ ये, और एवरेज इतनी सोल्ड हुई है। साथ में इंडिया में ही प्रत्येक सेल्समैन की अलग अलग सेल्स भी यहाँ पे नजर आ रही है, जिसके अंदर ये 2 सेल्समैन है जिन्होंने टारगेट सेल को नहीं अचीव किया है, बाकी सारे टारगेट सेल को क्रॉस कर चुके हैं। हम इसी प्रकार देखना चाहें यहाँ से यूएसए का या फिर देखना चाहें हम कनाडा का। तो अच्छा सेल्स रिपोर्ट डैशबोर्ड तैयार हो रखा है, किस प्रकार से करेंगे स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस प्रकार से एक ऐसा या इससे बेटर एक अच्छा सा डैशबोर्ड तैयार कर ले, अच्छा सा फॉर्मेट तैयार कर ले, और आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, क्या रिजल्ट लेना है, वो चीज़ें यहाँ पे ले लें। जैसे कि मेरे को यहाँ पे समरी चाहिए जिसमें मेरे को सेल्स, कॉस्ट, क्वांटिटी और प्रॉफिट, इन सभी का मेरे को टोटल सेल चाहिए, टोटल कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट और एवरेज भी चाहिए मेरे को इनकी। इसी प्रकार मेरे को यहाँ पे सेल्समैन वाइज भी उसकी टोटल अमाउंट सोल्ड, टोटल यूनिट सोल्ड और टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट सेल मैंने रखी है 30,000 की।
पहला काम हमने कंट्री वाइज चुनना है, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे। ये चीज़ें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। डेटा वैलिडेशन के लिए जो जो कंट्री है हमारे पास, वो कंट्री हम यहाँ पे देखो लिस्ट बना के रखी हुई है। सीधा हम लिस्ट को किस प्रकार से लेंगे, डेटा में चले जाएंगे और डेटा के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम लिस्ट चुन के, और ये जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, इसकी जगह हम यहाँ पे इस प्रकार से ये लिस्ट पास करा देंगे, ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे आपके पास डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे कंट्री चुने, उस कंट्री की टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है वो यहाँ पे आ जाए, तो ट्रांजैक्शन काउंट करा लेंगे। किस प्रकार से काउंट कराएंगे, अब देखो मैंने जो बताया था ना, टेबल फॉर्मेट में हमने डेटा को लिया था, अब उसका काम यहाँ पे आने वाला है। कैसे आने वाला है, देखो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करें काउंट इफ का, ठीक है। काउंट इफ्स लगा लेते हैं। यदि मल्टीपल क्राइटेरिया चाहिए तो काउंट इफ्स यूज कर लेंगे, अदरवाइज काउंट इफ यूज कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, जो रेंज हमारे पास आएगी क्राइटेरिया की, वो कहाँ से आएगी, देखो हमको यहाँ पे कंट्री चाहिए ना, और कंट्री कहाँ पे है, डेटा 7 वाली टेबल के अंदर है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे उस टेबल का नाम, ठीक है, डेटा 7। उस क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, तो अभी से तो टेबल हुई है ना, टेबल के अंदर सिटी वाला, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डालेंगे सिटी। इस क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्राइटेरिया हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। टोटल इंडिया की जो ट्रांजैक्शन है वो 111 है। हम दूसरा देखना चाहें, यूएसए की ट्रांजैक्शन 53 है, कनाडा की 50 ट्रांजैक्शन है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल निकालना है हमने। टोटल का मतलब सम कराना है, बट किसका सम कराना है, कनाडा की टोटल सेल का, और एवरेज वो भी कनाडा की टोटल एवरेज, ठीक है ना। तब टोटल जहाँ पे आ गया सम कराएंगे, कंडीशन आ गई तो सम इफ्स यूज करा लेंगे। हम कराएंगे इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। पहले पूछ रहा सम रेंज, किसकी सम रेंज चाहिए हमको, यहाँ पे डेटा 7 टेबल में से अमाउंट का सम हमको चाहिए। अमाउंट का तो सम हो जाए, बस किसकी अमाउंट का, कनाडा की टोटल जितने भी अमाउंट है। देन क्राइटेरिया रेंज, किसकी क्राइटेरिया रेंज, वही डेटा 7 वाली टेबल में से सीटी हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास क्राइटेरिया रेंज। इसके लिए क्राइटेरिया हमने कहाँ पे दे रखा है, ये रहा क्राइटेरिया। इसको हम करा लेते हैं यहाँ पे फिक्स F4, क्योंकि इसको हमने नीचे तक ड्रैग कराना है फॉर्मूले को, क्योंकि हमको कॉस्ट का भी टोटल चाहिए, क्वांटिटी का भी और प्रॉफिट का भी। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। टोटल हमारे पास जो भी सेल है कनाडा की, वो टोटल सेल यहाँ पे आ चुकी है। इसको आप डेसिमल में रखना चाहें डेसिमल में रख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से डेसिमल डिक्रीज करा लेंगे। लीजिए हो गया काम। इसको हम नीचे तक फॉर्मूले को ड्रैग करा देंगे। अब ये सेम टू सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम टू सेम, क्योंकि सभी जगह हमारे पास देखो अमाउंट ही आ रही है। यहाँ पे अमाउंट चाहिए, यहाँ पे हमको कॉस्ट चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे कॉलम चेंज करा देंगे। इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे मेरे को कॉस्ट चाहिए, देन अमाउंट का टोटल नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे किसका टोटल चाहिए, कॉस्ट का टोटल चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट का या कॉस्ट का, हमको कॉस्ट का टोटल लेना है। एंटर प्रेस करा देंगे। अभी हमने यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल करना है, तो क्वांटिटी के लिए हमने बनाया हुआ है यूनिट्स का कॉलम, तो यूनिट्स यहाँ पे उठा लेंगे। टोटल यूनिट्स जो है देखो कनाडा के अंदर 10,812 यूनिट सोल्ड हुई है। इसी प्रकार हम प्रॉफिट निकाल देंगे। इसके बाद सिमिलरली एवरेज निकालना है, बट हमने यहाँ पे क्या करना है, इस बार हमने एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करना है, और बाकी चीज़ें हमारे पास सेम रहने वाली है। एवरेज रेंज हमने टोटल सेल निकालनी है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का ले लेंगे। डेटा 7 के अंदर अमाउंट, और किसकी अमाउंट, जो क्राइटेरिया रेंज है वो भी हमारी डेटा के अंदर ही है, डेटा 7, और यहाँ पे है सीटी वाली, सीटी कोमा किसकी सीटी, ये सीटी की। फिक्स करा के चलेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। इसी प्रकार हम इसकी भी सारी क्वांटिटी कह रहा हूँ, सारे कॉलम नेम हम चेंज करा लेंगे। इसको हम डेसिमल डिक्रीज करा देते हैं, ये करा लोगे, ठीक है, इतना क्लियर। तो अब चलते हैं डायनेमिक हम इसके ऊपर। पहले मैं इसको करा ही देता हूँ, यहाँ पे हम डाल ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने इनको कैलकुलेट करा लिया। अब चलते हैं अमाउंट के ऊपर। यहाँ पे अमाउंट भी हमको वही चाहिए, बट इस बार हमको अमाउंट चाहिए यहाँ पे सेल्समैन वाइज। अब बीरेंद्र सिंह की टोटल सेल नहीं, बीरेंद्र सिंह की वो अमाउंट जो कनाडा की है या इंडिया की है या
यूएसए या यूके की है। देन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे डबल क्राइटेरिया नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे सम इफ्स का, और यहाँ पे हम दो क्राइटेरिया दे देंगे। सम रेंज के अंदर तो हमारे पास वही आएगी डेटा 7 की अमाउंट, और अमाउंट के अंदर पहला क्राइटेरिया पहली रेंज आएगी वो तो हमारी आएगी डेटा 7 की सिटी की, है ना। सिटी यूज करा लेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया देखो यहाँ पे ये रहा, इसको फिक्स करा लेते हैं, है ना। ये हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि सभी की सेल हमने निकालनी, सभी की अमाउंट देखनी है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये, इसके लिए रेंज देंगे वही हमारे पास डेटा 7 के अंदर ही दूसरी रेंज सेल्समैन की, सेल्समैन के अंदर इसका क्राइटेरिया ये रहा। इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हर एक सेल के अंदर अलग आएगा। बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। इसको हम डेसिमल डिक्रीज करा के, मैं एक डेसिमल डिक्रीज करा देता हूँ और इसको नीचे तक कॉपी करा देंगे। ये जो इनकी अमाउंट आई है वीरेंद्र सिंह या बंटी मित्तल की, ये कनाडा की आई है, यूके की आई है। देखो हम यूके की है, यूएसए देखना चाहेंगे तो देखो यूएसए की इनकी अमाउंट सेल है। इसी प्रकार इन्होंने यूनिट कितनी सोल्ड करी है उस कंट्री के अंदर, तो हम इसी फॉर्मूले को इधर कॉपी करा लेंगे, और जहां पे हमने अमाउंट लिया है अमाउंट की जगह हम यहाँ पे ओनली यूनिट्स फिल करा देंगे। तो यहाँ से मैं इसको करा लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और इसके अंदर आके करा देता हूँ पेस्ट, और अमाउंट की जगह सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे यूनिट्स वाला ही यूज करा लेना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इसको भी नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। टारगेट सेल, देखो टारगेट सेल के अंदर हमने दिया है टारगेट 30,000 का, कि यदि ये सेल ग्रेटर देन इक्वल किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, राइट। 30,000 या उससे ज़्यादा की सेल जिसकी हो जाती है मतलब उसने टारगेट सेल को छू लिया है। इसको करा लेंगे फिक्स, ये 30,000 या उससे ज़्यादा है देन 1 आ जाए, अदरवाइज -1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये -1 दिखा रहा है क्योंकि ये टारगेट सेल इसने नहीं छुई है, सिर्फ टारगेट सेल पे एक ही पहुंचा है। ये कहाँ पे, यूएस में। कहीं और देखें हम इंडिया में चेक करें तो इंडिया पे देखो लगभग टारगेट सेल पे पहुंच रहे हैं, सिर्फ एक तो ये नहीं पहुंचा है, ये नहीं पहुंचा है। बट ये हमको ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करना है। देन सभी को सेलेक्ट करा देंगे, होम के अंदर जाएंगे, मिलेगा आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें चले जाएंगे आइकन सेट, और कोई भी एक आइकन सेट यहाँ पे यूज करा लेते हैं। अब आइकन सेट के साथ हमको ये वैल्यू नजर आ रही है, ये नहीं चाहिए। फिर से हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, करेंगे मैनेज रूल। मैनेज रूल के अंदर से हमने इसका रूल मैनेज कराना है, देन एडिट रूल। यहाँ पे सबसे पहले तो कराएंगे शो आइकन ओनली, क्योंकि हमको नंबर नहीं चाहिए, आइकन चाहिए। इधर जो ग्रीन टिक आए वे कब आए, व्हेन वैल्यू इट ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। एक या उससे ज्यादा है तो परसेंटेज नहीं नंबर्स में आ जाए, बस ठीक है। सारे हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, इसको हमने नहीं लेना है, ये हम नो सेल आइकन यूज करा देंगे। इस पे कोई आइकन नहीं लेना है, इसको भी हम नंबर में करा लेते हैं। जैसे इसको भी नंबर करा दिया तो ये ऑटोमेटिकली लेस देन 0 दिखा रहा है लास्ट आइकन, इसको हमने यही रखना है, ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। अब देखोगे यहाँ पे आपके पास सिर्फ आइकन नजर आएंगे। हम यहाँ से जैसे ही कोई कंट्री चूज कराएंगे, दूसरी कंट्री यहाँ पे चूज कराते हैं, आइकन हमारे पास पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ से अच्छे से पता चल रहा है कि ये दोनों टारगेट सेल अचीव कर चुके हैं। इसमें भी हम अच्छे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। सेलेक्ट कराएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे हम डेटा बार्स को सिलेक्ट, और डेटा बार्स में से जो डेटा बार्स आपको अच्छी लगे वो डेटा बार यहाँ पे चुन सकते हैं। अब देखो ये कितना अच्छा दिखता है हमको। हम यहाँ से सिलेक्ट कराते हैं यूके को, देखो, या सिलेक्ट कराएं हम ऑस्ट्रेलिया को, या हम देखना चाहें इंडिया की सेल। तो इस प्रकार से आप अच्छा डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और कंट्री वाइज डायनेमिक सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं एक और नई एनालिसिस के साथ, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।